क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है बिंदुओं ए और बी, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। उस बार 2 बराबर भागों में काटा गया था, इस बार 4 भाग है। हो सकता है 5 भाग 6 भाग कुछ हो जाए, हम लोग बनाने का नियम वही रहेगा। अब क्या है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। बिंदु ए क्या है, दो -2 कोमा 2। बी क्या है, 2 और 8, ठीक है। अब 4 भाग में विभाजित कर रहा है, 4 भाग विभाजित करो, समझता है? 4 भाग मतलब ये खेत है, मान लो क्या है ये खेत, इसको 4 हिस्सा लगाओ, बराबर हिस्सा, टेढ़ा हुआ लगा तो मर्डर हो जाएगा फिर खेत में, पता है ना। कट्ठा भिड़ाओ, नापो, 4 बराबर हिस्सा, पहले आधा कर दो और फिर उसका आधा बांट दो, ऐसे होगा ना। बस 4 हिस्सा बांटना है, वही बोला गया है, 4 भागों में बराबर विभाजित हो गया। 5 कैसे हुआ, एक इसका जमीन दोहरा हो गया, तोर बगल वाला का हो गया, ओकर बगल वाला की जमीन हो गया, ओकर वाला की, 4 भाई नहीं हुआ है कि 4 को नहीं है? उससे मतलब नहीं है, जमीन 4 भाग में बटा कि नहीं, बस। चलो बांटो, बीच भाग बांटो, यहाँ पे ये रहा बीच, फिर इसका आधा कर दो ये, इसका आधा ये, ठीक है। मानो इसको, ये मान लीजिए P, ये Q, ये R, तो इच्छा तो मान ले CDE, लेकिन ए भी मत मानना, क्यों, ए भी पहले दिया हुआ है, अब फिर से तू ए भी मान लेगा नहीं, कुछ भी मानो लेकिन उसको छोड़ के, ठीक है। अब बताओ, इसका मान हमें काउंट करना है, इसका मान क्या होगा, हमें निकालना है x, y का मान। यहां भी निकालना है x, y का मान, यहां भी निकालना है x, y का मान, ठीक है। बिंदु P निकालना है, बिंदु निर्देशांक P, फिर Q निकालो, फिर R निकालो। चलो x, y का मान निकलेगा, कब निकलता है, जब M1 और M2 का मान पता होगा तभी निकलेगा ना। अब बताओ, यहाँ तो M का मान दिया ही नहीं, क्या दिया है M1 और M2 का मान, कैसे निकालेंगे। अगर एक बराबर भाग में काटा गया है तो हम निकाल सकते हैं, पता है ना। गिनती करो, यहां से यहां आ जाओ, कितना मिलेगा, 1, ये से गिनती करो, 1 2 3 4, कहा एक खेत ये पार किया, फिर ये पार किया, फिर ये तीसरा हुआ ना, तो 1:3, 1:3। अच्छा, एक किसका मान हो गया, ये हो गया M1 और M2, M1 M1 कौन दिखेगा रे,
M1 दिख रहा है, M1 अनुपात M2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अनुपात क्या मिलेगा, गिनो जैसे, एक, दूसरा, पहला दूसरा, दो घर आ गए ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2:2 होगा, ये भी M1 होगा और ये भी M2। यहाँ क्या होगा, ओए कौन बोलेगा, तुम खड़ा हो जाओ, बताओ यहाँ अनुपात क्या लिखे, 3:3, 3:3 होगा, 1 2 3, तीसरा घर में न है, इधर से गिनो कौ घर, 3 होगा, इधर से कौ घर, एक ही घर ना, तो अनुपात 1, बढ़ो जहां पे निकालना है। चलो ये तुम लोग समझा नहीं, हटाओ इसको, फिर समझो, ये मेन समझने वाली चीज है, दिमाग कहाँ रहता है, रुको तुम पूछते हैं थोड़ा सा, तो अरे भोलवा, चल बताओ इसका अनुपात क्या होगा, M1 अनुपात M2 का मान यहाँ क्या होगा, बताओ, बोलो बोलो, बोलो रे, बोलो इसका कितना बोला, बोलो रे, यह अनुपात क्या होगा, देखो अभी तक दिखा नहीं आ रहा है, ध्यान देखो कैसे आ रहा है अनुपात। मान लो हमें निकालना है इसका अनुपात, ठीक है, बस गिनो, कौ घर के बाद ये इधर से 1 2 3, तीसरे घर में है ना, 3 लिखो, इधर से कौ घर, एक ही घर, 1, 3:1 आ गया, इसका निकालना है, इधर से गिनो कौ घर, 1, इधर से गिनो 1 2 3 लिखो, बस इधर से गिन के इधर और इधर से गिन के इधर लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, 1 घर 2 घर, इधर से 2 घर, इधर से 1 और 2, इधर से 2, निकल गया है, इतना नहीं आता है। अब ये मेन काम, M1 और M2 का मान मिल गया हर जगह के लिए, अब निकाल लो निर्देशांक, सबका अलग अलग है, पहले लिखो बिंदु या लिखो निर्देशांक, निर्देशांक किसका, P का, ठीक है, निर्देशांक P, ये P का मत लिखो, निर्देशांक P क्या है, x, y, ठीक है, इसका मान हम निकाल रहे हैं, तो x का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला क्या हो, जब m दिया हो, M1 और M2, तो M1 और M2 का फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्या होता फॉर्मूला में, M2 तो x1 प्लस M1 तो x2, ये होता है ना, मतलब M2 तो फिर x1 और x2 तो M1, 2 कभी नहीं आएगा चाहे 1 नहीं आएगा। और ध्यान देना, x वाला फॉर्मूला में x ही आता है और y वाला में y, बटा में क्या होता है
M1 प्लस M2। चलो अगला, किसके निर्देशांक, निर्देशांक किसका, Q। अच्छा, ये तो x का मान निकालना होगा, फिर y का मान निकालना होगा तब ना रे। अब इसमें लगेगा टाइम। चलो पहले निकालते हैं हम x और y का मान। बताओ x का मान तो निकालना हमें, M2 का मान क्या है, बोल रहे थे। हाँ 3। अब ध्यान देना, M2 का मान यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 1, लेकिन कहाँ के M2 का मान लेंगे, P के लिए, P बिंदु तर के, P बिंदु के पास M2 का मान 3 है। तो बोले सर ये तो M2 का मान है, ये M2 का मान है, लेकिन अब बिंदु को फर्क पड़ा, निर्देशांक कहाँ का निकाल रहे हैं हम, वहां। तो P बिंदु पर क्या है, M2 का मान 3। अच्छा, x1 का मान कहाँ है, बिंदु को आगो है, दो ही बिंदु है ना, तो ये रहेगा हमेशा x1 और y1, और ये रहेगा x2 y2, ये नहीं बदलने वाला है, दो बिंदु दिया ही है। ठीक है रे, लिख मत रे, पहले समझ, छापता खाली। इसका मान हो गया यहाँ पे, फिर गुना x1 का मान -2, तो -2, फिर है प्लस के प्लस, क्या है प्लस के प्लस, उसके बाद M1 का मान, M1 का मान इसी बिंदु देखो एक है, गुना, एक मिनट रुक जाना, रुक जाना, तुम खाओ पीछे, x2 का मान बोलो, हाँ 2, बहुत बढ़िया, बढ़ जा। चलो बटा रे, कहा जा, बताओ M1 और M2 का मान, कोई भी बोलेगा M1 का मान बोलो, देखो M1 है ना, M1 का मान बोलो, कितना, 1, M1 का मान 1, आगे बोलो, कोई नहीं बोले रे, मारेंगे बोलेगा, बोल रे, अब टकला फोड़ देंगे बोलेगा तो। चलो प्लस के प्लस M2 का मान बोल, 3, बैठ जा, बच गया। नहीं ये पढ़ा रहे तो सोच रहा जवान, कहाँ खो जाता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो x बराबर, ये गुना करो, क्या मिलेगा, -6, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, तो -6, फिर प्लस के प्लस, ये दोनों प्लस में है तो प्लस के 2, 1 से गुना करने पर नंबर नहीं बदलता है। ठीक है, अब बटा में कितना, 4, मतलब x का मान कितना निकला, -6 प्लस में 2, बचेगा -4, तो -4, अब बटा 4, काटो, x का मान कितना आया, -1, अब बस निकाल लो y का, x का मान निकल गया ना, -1, अब निकालना है y का मान। y का फॉर्मूला क्या होता है, M2 y1 और M1 y2 डिवाइड में M1
प्लस M2। ये तो फॉर्मूला है y के लिए। जहां जहां x था वहां क्या हो गया, y हो गया। z का ही खड़ा जा खड़ा खड़ा। हाँ, रात में डांस करता है डीजे बजा के और दिन में सोता है, हैं? बोलो यहाँ पे M2 का मान बोलो। M2 किसका निकाल रहे हैं अभी? अभी तो P Q, अभी P के खाली X निकला है। अभी P बिंदु के लिए Y का मान नहीं निकालेगा। निर्देशांक मतलब क्या होता है, X और Y दोनों का मान निकालना है हमें। अभी बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं, अभी क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों तो उधर है। बोलो। हाँ, P के लिए। हाँ, 3 गुना Y1 बोलो, Y1 का मान। सब लिखल है वहां पे। Y1 2 बहुत बढ़िया, सही है। प्लस M1 का मान बोलो। -2 M1, M1 है ना। मारे P बिंदु 1 गुना Y2 का मान 3 कहते रे। तो Y और M में पता चलता है, M किसके बोलते हैं, Y किसको बोलते हैं। बोल कितना होगा। अब बटा में क्या है, M1 का मान बोलो। जाए मारे 1, यहाँ तक बोला 1, तो यहाँ कैसे होगा 2 रे। फिर प्लस M2 का मान बोलो 3। बढ़ जा, नींद भाग गया होगा। एक घंटा खा दो फिर नींद लगता भी नहीं। Y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस के 8, अब बटा में 4। Y का कितना मिल गया, 14/4। 2 से काटो, 2 से 7/2 लिख दो। इसका मान आ गया 7, लास्ट में लिख दो। P क्या हो जाएगा इधर, X का मान कितना है -1, फिर 7/2। बिंदु P का आ गया निर्देशांक। अब कैसे निकालेंगे, Q का। तो Q का काम तुम लोग करो। हाँ, Q का निर्देशांक तुम लोग खुद निकालो। देखो निर्देशांक Q निकाल रहे हैं हम। तुम लोग का बस के बाद नहीं। अगर हम X का मान निकाल तो फॉर्मूला क्या होगा, M1 या M2 X1 और M1 X2, अब बटा में M1 प्लस M2। बिंदु Q के जगह पर M2 का मान क्या लेंगे, बिंदु Q के जगह पर अगर मान लो निर्देशांक Q निकाल रहे हैं तो M2 का मान क्या होगा, E बिंदु पे है ना, तो M1 का मान 2 और M2 का मान क्या है 2।
इस बार इसको मत देखो, ये तो निकल गया ना। बिंदु क्यू देखो, M1 का मान भी 2 और M2 का मान भी 2, तो 2 गुना x1 कितना है -2 प्लस M1 का मान 2 है, गुना x2 का मान 2, अब बटा 2 प्लस 2 कितना है x का मान -4 अब प्लस के 4, देखो ये प्लस के माइनस के, अब बटा में 4 कितना आ गया ये 0/4 -4 अब +4 कितना हो गया 0, अब बटा में कितना है 4, बटा में लाखों रहेगा ना, 0/1000 भी है ना, क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0। तो यहाँ क्या आया x का मान, x का मान आ गया 0, x का मान 0, यही लिख दे क्या, x का मान 0। y का फॉर्मूला क्या होता है m2 y1 प्लस m1 y2, खाली उल्टा पुल्टा कर देना, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 2, और नीचे क्या होगा m1 प्लस m2, रखो तुम खड़ा हो जाओ, बताओ यहाँ m2 का मान बोलो, m2 का मान m2 कितना 2, y1 बोलो, y1 का मान इस सवाल में y1 का मान कहां से लिखी थी, लिखते तो ना ध्यान दे कहां लिखा है, कहां से लिखा रहा है, x का मान कहाँ है, x1 और x2 y1 का मान लिख रहे हैं यहाँ x2 और y2 का मान, फिर पहली बार सवाल बन रहा है, लास्ट हो गया, खत्म होने वाला है, बोलो कितना है y1 का मान, तुमसे पूछे मारेगा कितना है 2 प्लस m1 का मान बोलो कितना, किस बिंदु के किस निर्देशांक में निकाल रहे हैं हम लोग, कौन निर्देशांक निकाल रहे हैं, कौन निर्देशांक निकाल रहे हैं, खड़ा खड़ा तो बोला किस निर्देशांक निकाल रहे हैं हम, ये क्या लिखल है, ऐसे लिखे हैं सजाने के लिए, हरा कलर दिखा डेकोरेशन हो जाएगा इसका, क्या लिखल है निर्देशांक Q, Q के पास देखो M1 और M2 का मान कितना दिया है, कितना है M1 का मान 2, तो नहीं दिखता है तुमको, यहाँ M1 और M2 क्या था 1 और 3 था, और इस बिंदु के लिए क्या हो जाएगा 3:1, सब बिंदु का अलग अलग है, M1 का मान 2, बोलो y2 का मान, y2 का मान 8 बटा M1 के मान, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब फिर ढूंढेगी, अब विदेश उठा कर लाइए M1 का मान, जो यहाँ था वही ना होगा, क्या था M1 का मान, तो फिर वही नहीं रहेगा, फिर प्लस M2 का मान 2, कितना आया तो
y बराबर कितना आ गया, यहाँ 4 और यहाँ 16 अब बटा 4 कितना हो गया, 20/4 काटो कितना आया 5, x का मान 0 और कितना आया 5, लिखो q के लिए लिखो q कहाँ लिख रहे यहाँ लिखो q कितना हो गया, इसीलिए q x का मान पहले लिखो 0 फिर y का मान 5, ये आ गया आंसर। ठीक है q का। अब निकालना इसी तरह r का, निकाल ले, बहुत बढ़िया। लिखो निर्देशांक r क्या है, x, y। इसी तरह मान निकलेगा अब r का। ठीक है हाँ, यहाँ 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 से वाह, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। इतना स्टेप बाय स्टेप बताएंगे वाला समझ में नहीं आया, जब यही समझ तब बोलेगा नहीं, ये समझ में नहीं आया, पूरा खत्म हो जाता बोलेगा समझ में नहीं आया, मारेंगे प्रोडक्ट के। देखिए ये फार्मूला है, समझता है फार्मूला, ये याद है, ये फार्मूला है। ठीक है अब बताओ m2 का मान कितना दिया है, ये 2 लिखे हैं, अब बीच में कुछ दिखाती है, गुना है ना, गुना दिए। x1 का मान कितना है, कहाँ लिखा हुआ है, तो वही तो x1 का मान क्या लिखे, -2, फिर काटी है, फिर काटी दिए प्लस m1 का मान कहाँ दू, यही है कि हाई वाला 2 है ने वाला 2 है, चलो 2 तो वही लिखे हैं 2, फिर बीच में कुछ नहीं है, काटी है, गुना x1 का सॉरी x2 का मान कितना है 2, तो 2 लिखे। और बताएगा हम समझ में नहीं है तेरा, बटा में क्या m1 का मान 2 लिखे, प्लस के प्लस लिखे, m2 का मान 2 लिखे। अब 2 गुना 2 कितना होता है, हम बोले 2 गुना 2 क्या होता है 4, तो बोला माइनस, मानेंगे बस, 2 गुना -2 होता है -4, तो 2 गुना 2 कितना 4, लेकिन यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ 2 गुना 2 4, अब बटा में कितना 4, तो 4 में 4 गया कितना बचेगा 0, अब बटा में कितना है 4, 0/4 कितना होता है 0, और 0/1000 कितना होता है, और 0/लाख कितना होता है, 0/0 कॉलम क्या होगा, हाँ 0 होगा, सही बात है। चलो समझ में आ गया ना, ये समझ गया, समझ आएगा ना, बट लायक सब। निर्देशांक r निकाले। ठीक है x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो x का फॉर्मूला, x बराबर m2 इंटू x1 प्लस m1 और x2, ये फॉर्मूला है। अब बटा में m1 प्लस m2, अब फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है उसका कोई इलाज ही नहीं है, होना रहना पड़ेगा। अब बताओ
निर्देशांक आर के लिए, निर्देशांक आर के लिए M2 का मान कितना है? तुम बोलो। M2 का मान, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वन, बहुत बढ़िया। निर्देशांक आर के लिए M2 का मान 1 है। फिर गुना x1 का मान कितना है? x1 का मान x1 -2, ठीक है, सही, -2। फिर प्लस के प्लस M1 का मान 1। आर कहाँ पे है? यहाँ आर है, यहाँ आर है, कहाँ आर है? यहाँ आर है। तो M1 का मान कितना है? 3 नहीं दिख रहा है तुमको? उठा के यहाँ रंग दीवार में, बोर्ड में मुंडी। चलो, 3 गुना x2 का मान x2, यहाँ नहीं रहा x1 y1 x2 y2, बार बार दिखाएंगे, मरबो कहीं तरह। हाँ, x2 यहाँ 1 है, कहाँ कहाँ 2 लिखल है? तो याद रखो 2 कहाँ है? कितना है? 2। अब बटा में M1 और M2। M1 कितना है रे? याद रहो, M1 का मान 3 और प्लस M2 का मान 1। चलो निकालो x का मान, गुना करो, 1 गुना 2 2, अब प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। फिर यहाँ गुना करो, प्लस में कितना? 6, अब बटा में 4। कितना आया x का मान? -2 प्लस में 6 तो आएगा प्लस के 4, अब बटा 4, काटो, कितना आएगा? 1। अब निकालो y का मान, y का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 1। अब y इधर निकाल लेते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या होता है? y का फॉर्मूला, कोई ऐसा बच्चा है समझ में नहीं आ रहा अभी तक? एकदम बिंदास बोलना है, समझ में नहीं आएगा तो असमझ। इतना समझ आया? इतना तोड़ तोड़ बता रहे ना लायक से, अगर समझ में नहीं है तो फिर कहाँ पर लोग समझेगा रे? बताओ। अब बना देंगे हम स्पीड में ना तो 5 मिनट आता बनाने में, ऐसे तो ऊपरे ऊपरे कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चलो, ले बी का भाई नहीं दिले है, तब बी नहीं दिया है, दिल नहीं है ही। चलो, फॉर्मूला क्या है? M1 Y2 M2 Y1, अब बटा में M1 प्लस M2। M1 का मान कितना है बिंदु R के लिए? 3, तो 3 और Y2 का मान 8 प्लस M2 1 और Y1 2, अब बटा में 3 प्लस 1, कितना आया? 8 3 24 प्लस के 2, अब बटा में 4। y का कितना आ गया? 26
बड़ा 4 काटो, 13/2 कितना निकला आर। पहले x का मान लिखो 1, फिर 13/2 लिखो।